नमस्कार मित्रों, सत्यवचन कार्यक्रम में हम आप सबका पुनः स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में हम क्रमवार तरीके से पवित्र वचन का अध्ययन कर रहे हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की बातों को हम तक पहुंचाता है ताकि हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को जान सकें। यद्यपि पवित्र परमेश्वर का मेल पापी मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर यीशु में होकर अपने आप को इतना सीमित करते हैं कि वह लोगों के बीच में रहे और ऐसा मार्ग प्रशस्त किया कि हर एक जन व्यक्तिगत रूप से उससे वार्तालाप कर सकता है। और आप भी ऐसा कर सकते हैं ताकि आप अपनी बातों को परमेश्वर के साथ साझा कर सकें। आज हम अध्ययन में इस बात को और अधिकाई से अनुभव कर सकेंगे। हमारे जीवन में भय का सबसे बड़ा कारण मृत्यु है। मृत्यु के बारे में यीशु रहस्यमयी बातों को हम पर प्रकट करते हैं। लाजर के जीवन से निकलकर आ रहा वृत्तांत एक वृत्तांत मात्र नहीं है, मृत्यु के संबंध में परमेश्वर की अनंत योजना का प्रकटीकरण करता है। ये परमेश्वर का वचन है और जो बातचीत यीशु, मार्था और मरियम के बीच में हम देखते हैं वह हमारे ही जीवन के प्रश्नों का उत्तर है। यीशु इसलिए आए कि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। वह चाहता है, अर्थात परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे अंदर भय, शंका और अनिश्चितता ना रहे। जो सत्य आज हम इस अध्ययन में देखेंगे वह मानवीय आश्वासन नहीं है, वह परमेश्वर की ओर से एक आश्वासन है। मित्रों, परंतु परमेश्वर स्वयं यीशु में मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करने के लिए आश्वासन देते हैं। जीवन उस क्षण आरंभ होता है जब मनुष्य उद्धारकर्ता को स्वीकार करता है। क्या मनुष्य मरकर जीवित हो सकता है? बाइबल के आधार पर जो मैं विश्वास करता हूं तो मैं आपको कहूंगा हाँ, या मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसका उत्तर हाँ है। मनुष्य मरकर जीवित हो सकता है। आप और मैं मरकर जीवित हो सकते हैं। मित्रों, यही निश्चयता मेरे आंतरिक आनंद का रहस्य है और मैं चाहता हूं कि ये आपके अंदर भी आपके अंदर का विषय हो। मेरी कामना है, मेरी गुजारिश है कि आज का अध्ययन इस संबंध में आपके लिए मददगार साबित हो सके कि ये कैसे संभव है। आइए देखें कि परमेश्वर आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। अपने पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि यीशु अपनी सार्वजनिक उपस्थिति से एकांतवास में चला गया था, परंतु यहूदिया के बैतनिय्याह में यीशु का एक मित्र लाजर रहता था। उसकी मृत्यु हो गई। लाजर की दो बहनें थीं, मार्था और मरियम। विषाद के कारण उन पर अंधकार छा गया था। यीशु जगत की ज्योति है और उसके लोग अंधकार में नहीं रह सकते। उसका वहां पहुंचना आवश्यक था। अतः यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। तो आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 20 से 22 पद। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। ऐसा प्रतीत होता है कि मार्था स्पष्टवादी थी। वह कर्मठ नारी थी। उसका विश्वास तो सराहनीय है, परंतु उसमें अधीरता स्पष्ट झलकती है और परमेश्वर की इच्छा के निमित्त वह कुछ कठोर दिखाई देती है। दूसरी ओर मरियम घर में रहती थी। उसने यीशु के चरणों में बैठना सीख लिया था। मार्था को यीशु के चरणों में बैठने की अधिक आवश्यकता थी। उसने यीशु से कहा, जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। मार्था, क्या तुझे यह नहीं मालूम कि यीशु तो स्वयं ही परमेश्वर है? वह देहधारी परमेश्वर है। वह तो तुम्हारे घर पर आया है। उसने तुम्हारे साथ भोजन किया है, परंतु उस समय तुम्हारे समझ में नहीं आया कि वह परमेश्वर है। क्या तुमने कभी सोचा था? मेरे मित्रों, हमें उसके चरणों में समय बिताने की कैसी गहन आवश्यकता है। हमें उसके वचन सुनने की कैसी आवश्यकता है। आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 23 से 26 पद में।
लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है वह मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मार्था पुनरुत्थान में विश्वास करती थी, परंतु ध्यान दे, जब भविष्य में महिमामय देह में बदलने की बात आती है तो विश्वास में अधिक दृढ़ता की आवश्यकता नहीं है, परंतु वर्तमान में विश्वास करना कि वे जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं नया बल पाएंगे। यह विश्वास की दृढ़ता पर निर्भर करता है। यह विश्वास करना आसान है कि प्रभु आने वाला है और मृतक जी उठेंगे, इसकी अपेक्षा कि कल मुझे प्रभु के लिए जीना है। प्रियजनों की मृत्यु का शोक करने वालों से यह कहना बड़ा आसान होता है कि एक दिन वे अपने उस प्रियजन से फिर मिलेंगे। इसमें अधिक विश्वास की आवश्यकता नहीं है, परंतु यह कहना, मैंने अपने प्रियजन को खो दिया है और मैं इस आश्वासन से शांति पाता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ है, वह सब कुछ अच्छा ही करता है, बड़े विश्वास की बात है। देखिए, मार्था पुराने नियम से जानती थी कि मृतकों का पुनरुत्थान होगा, परंतु उसे विश्वास नहीं था कि यीशु उसी समय उसकी सहायता करेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हमारे पास यीशु है तो हमारे पास जीवन है। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु आत्मिक मृत्यु के विषय कह रहा था। यद्यपि मनुष्य आत्मिक रूप से मृतक हो तो भी जिएगा, और भविष्य को संबोधित करते हुए वह कहता है कि जिसने उस पर विश्वास कर लिया वह कभी नहीं मरेगा। जीवन का आरंभ उसी समय से हो जाता है जब मनुष्य अपने उद्धारकर्ता को ग्रहण करता है। जो जीवित है और यीशु में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा, क्योंकि यीशु उसके स्थान पर मर चुका है। कहने का अर्थ यह है कि उसे पाप के दंड में मृत्यु नहीं मिलेगी, अर्थात वह परमेश्वर से अलग कभी नहीं किया जाएगा। यीशु ने एक गूढ़ प्रश्न पूछा, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। मार्था का अंगीकार ठीक वैसा ही है जैसा पतरस का था कि यीशु मसीह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 से 31 पद में आगे हम पढ़ते हैं, यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यहीं है और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। मार्था ने मरियम से चुपके से कहा, परंतु परमेश्वर इसे अस्वीकार करेगा। कब्रिस्तान में तो भीड़ लगी होगी। वे नहीं जानते थे कि वह यीशु से भेंट करने जा रही थी। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 उसके 32 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। यहां पर मरियम कह रही है कि यदि यीशु यहां पर होता तो उसका भाई नहीं मरता। इस कारण से यीशु आगे कहेंगे कि यह उचित था और उसका चला जाना उत्तम था। यह घटना हमें बताती है कि क्यों यह उचित था, क्योंकि जब तक वह अर्थात यीशु शारीरिक रूप में है
तब तक वह भौगोलिक क्षेत्र के अंदर सीमित है। यदि वह आपके शहर या नगर में है तो वह मेरे शहर या नगर में नहीं हो सकता। इसलिए यीशु मसीह जब तक नहीं जाएगा वह पवित्र आत्मा को सहायक के तौर पर नहीं भेज सकता। परंतु अब पवित्र आत्मा आ चुका है और सब जगह उपस्थित है। आज वह प्रत्येक विश्वासी के अंदर निवास करता है। इसलिए आज जहां मैं हूं वहां पवित्र आत्मा हो सकता है और आप जहां पर हैं वह वहां भी है और संसार के किसी भी कोने में वह एक ही समय में हो सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 33 से 35 पद में लिखा है, जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चल कर देख ले। यीशु रोया। मेरे मित्रों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके किसी प्रियजन की मृत्यु पर परमेश्वर को कैसा महसूस होता है, तो आप इस घटना को देखें कि वह आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। मृत्यु एक डरावनी चीज है और आप इस बात को जानें कि वह आपके पास सहानुभूति के साथ आता है। उसकी सहानुभूति जीवितों के लिए थी, क्योंकि वह जानता था कि वह मृतक के लिए क्या करने वाला है। लिखा है, यीशु रोया। यद्यपि यूहन्ना का सुसमाचार हमें मसीह के ईश्वरत्व को दिखाने के लिए लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर यीशु को पूर्णतः मानवता के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ तक कि यीशु ने पूछा कि लाजर को कहाँ रखा है, जो उसके मानवता को दर्शाता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी की मृत्यु पर परमेश्वर को कैसा महसूस होता है। वह हमारे दुख में शामिल होता और हमारे आंसू बहाने में भी शामिल होता है। वह अंदर ही अंदर कराहता है। मैं उन मसीहों से थोड़ा व्यग्र हो जाता हूं जो कहते हैं अंतिम संस्कार के समय न रोएं, परंतु एक मजबूत मसीही बने। मित्रों, मृत्यु कोई सुंदर या अच्छी बात नहीं है, यह एक डरावनी और भयानक बात है। हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 36 और 37 पद में। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर यहूदियों ने समझने में गलती कर दी। यीशु इसलिए नहीं रोया क्योंकि वह लाजर से प्रेम करता था। वह मृतक के लिए नहीं रो रहा था, वह उनके लिए रो रहा था जो जीवित और दुखी थे। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहूदी उस घटना को स्मरण कर रहे हैं जहाँ पर यीशु ने एक अंधे व्यक्ति को ठीक किया था और निश्चित तौर पर इस घटना ने उनके ऊपर एक गहरा प्रभाव छोड़ा था। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 38 से 40 पद में पढ़ते हैं। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? आज हम देखते हैं कि मृत्यु के विषय को लोग किनारे कर देते हैं या तो बचना चाहते हैं, परंतु वचन बांटने वाला यह पूरी कोशिश करता है कि मृत्यु को आनंद की घटना के रूप में दर्शाए। तो आइए हम सब इसका सामना करें। मृत्यु को किनारे करने, ढकने या मृतक शरीर में लेप लगाने, अच्छे वस्त्र पहनाने के द्वारा
और उसे एक अच्छे दफन बॉक्स में डालकर चारों तरफ फूलों के गुच्छे से घिरा हुआ बनाकर सच्चाई से नहीं बच सकते हैं। हमें उसका सामना तो करना ही है। यद्यपि यह हमारे आकस्मिक आघात को कम करने के लिए किया जाता है, पर मृत्यु एक भयंकर और डरावनी चीज है। यहाँ पर मार्था ने कहा कि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं और अब तो उससे दुर्गंध भी आती होगी। संभवतः शरीर सड़ भी रहा होगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह बात रूखा सा सुनाई पड़ता है। तो क्या मृत्यु रूखा या अशिष्ट है? यह तो डरावनी है। इस परिस्थिति में निश्चित तौर पर यहाँ एक चमत्कार की आवश्यकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 41 और 42 पद में आगे लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ध्यान रखें कि यह घटना परमेश्वर की महिमा के लिए थी। यीशु ने ऊंची आवाज में प्रार्थना की क्योंकि वह चाहता था कि वे लोग जानें कि वह जो करने जा रहा है वह पिता परमेश्वर की इच्छा है, जिससे कि पिता की महिमा हो। वह उपस्थित गण के लाभ के लिए ऊंची आवाज में प्रार्थना कर रहा था। यूहन्ना 11 अध्याय उसके 43 और 44 पद में लिखा है, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। यहाँ मैं यह कहना चाहूंगा कि यीशु द्वारा मृतकों में से जी उठने वाले असंख्य जन थे। मेरे विचार में चंगाई पाने वाले भी असंख्य थे। सैकड़ों अंधों ने दृष्टि पाई थी। सुसमाचार में कुछ का ही उल्लेख है और वह केवल हमारे विश्वास के लिए है। लाजर के बारे में ध्यान दीजिए कि उसके उसी पुराने शरीर में फिर से जान आ गई थी। वह कफन में ही बाहर आया था। हमारे यीशु के साथ ऐसा नहीं था। जब वह कब्र से बाहर गया तब उसने कफन को जो उसके सिर पर बंधा था वह भी उसने कब्र में ही छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि वह महिमा की देह में कब्र से बाहर आया था। उन्हें यीशु के लिए कब्र के द्वार पर रखा पत्थर हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। पत्थर तो इसलिए हटाया गया था कि बाहर से देखने वालों को देखकर विश्वास हो कि कब्र में कोई नहीं था। उसकी महिमा की देह तो मुहरबंद कब्र से निकल सकती थी, जैसे वह बंद द्वार से कक्ष में प्रवेश कर गया था। इस दृश्य में उद्धार का एक उत्तम उदाहरण है। हम अपने पापों और अपराधों में मृतक थे। हम परमेश्वर के लिए मर चुके थे, परंतु अब हम मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित हैं। परंतु मेरे मित्रों, हम में से हर एक अपने कफन में बंधा हुआ है। रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसके 15 और 24 पद में पौलुस कहता है, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। यह किसी अविश्वासी के वचन नहीं, एक दृढ़ विश्वासी पौलुस के शब्द हैं। यीशु चाहता है कि हम कफन से मुक्ति पालें। उसने कहा, उसे खोल दो और जाने दो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 45 और 46 पद में लिखा है, तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। वे इस आश्चर्य कर्म को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। आपको यह जानकर अचंभा होगा कि यह यीशु की सेवकाई का अंत है, क्योंकि हमने तो अभी यूहन्ना रचित सुसमाचार का आधा ही अध्ययन किया है। यीशु की सेवा का आरंभ
देखो, परमेश्वर का मेमना और लाजर को जीवन दान देने के साथ उसकी लोक सेवा का समापन हुआ है। यूहन्ना उसके सांसारिक जीवन के अंतिम 48 घंटों पर लगभग उतनी ही समय तक चर्चा करता है जितनी उसने उसके जीवन के 32 वर्ष 11 महीने 3 सप्ताह और 5 दिन पर की है। सच बात तो यह है कि सब सुसमाचार लेखकों ने यही विधि अपनाई है। उन सब ने अंतिम 8 दिनों पर सबसे अधिक बल दिया है। चारों सुसमाचार वृतांतों में 89 अध्याय हैं, जिनमें से 4 अध्याय यीशु के जीवन काल के प्रथम 30 वर्षों का विवरण देते हैं और 85 अध्याय उसके जीवन के अंतिम 3 वर्षों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन 85 अध्यायों में से 27 अध्याय उसके जीवन के अंतिम 8 दिनों के संदर्भ में हैं। अतः सुसमाचार वृतांतों का 1/3 भाग उसके अंतिम दिनों का वृतांत है और उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान पर बल देते हैं। मेरे मित्रों, यदि मसीह यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान महत्व न रखे तो सुसमाचार अर्थहीन हो जाएगा। वरन सत्य तो यह है कि सुसमाचार यही है। देखिए, पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 1 से 4 पद। सुसमाचार लेखकों ने वही किया जो पौलुस ने बाद में किया। पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। आप शायद सोच रहे होंगे कि इस चमत्कार के लिए यह होगा, परंतु उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। हमारे प्रभु यीशु ने तो पहले ही कहा था, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 31 पद में। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। यही कारण है कि परमेश्वर स्वर्ग खोलकर उनके सामने अद्भुत रीति से प्रकट नहीं होता है। यही कारण है कि आज परमेश्वर आश्चर्य कर्म नहीं करता है। महाक्लेश के समय जब कलीसिया पृथ्वी पर से उठा ली जाएगी और 1000 वर्ष के राज्य में होगी, तब आश्चर्य कर्मों का युग होगा, परंतु मनुष्य तब भी विश्वास नहीं करेगा। आज हमें चुपके से कहा जाता है कि उसमें विश्वास करें, जबकि बहुमत यीशु का अनुसरण नहीं करता है। मेरे मित्रों, उन्होंने कभी नहीं किया। वह मर गया, दफन किया गया और फिर जी उठा। यही सुसमाचार है। हमें चमत्कार की आवश्यकता ही नहीं है। समस्या प्रमाण कभी नहीं है। समस्या तो मनुष्य के अविश्वास की है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 47 पद में लिखा है, इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। आप यहाँ इस दरिंदों की समस्या को देख सकते हैं। प्रमाण की कमी नहीं है। उसके बैरियों ने क्या कहा? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। वे उसके चमत्कारों से इनकार नहीं कर सकते थे। वह शैतानों का समूह था। उस समय महायाजक सदूकियों में से थे, जो चमत्कार और अलौकिकता में विश्वास नहीं करते थे। पुनरुत्थान भी एक अलौकिक घटना थी। फरीसी रूढ़िवादी और राजनीति के वामपंथी थे। ये दोनों दल एक दूसरे के विरोधी थे, हर एक बात में विरोधी, परंतु यहाँ यीशु से घृणा करने में वे एक मत थे और उसको घात करने में एक मन थे। आप इसे प्रथम कलीसियाई एकता अभियान कह सकते हैं। यदि मनुष्य यीशु से छुटकारा पा सकता है तो वे यीशु के विरोध में अपने विपक्षियों के साथ समझौता कर लेंगे। यही समय की रीति है। बहुमत मसीह यीशु से छुटकारा पाना चाहता है, जैसा कि वचन से प्रकट है। यीशु को जैसा वह है वैसा ही ग्रहण करने वाले अल्पसंख्यक हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 48 पद में लिखा है, यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। मित्रों, उन्हें भय था कि जनता यीशु की ओर हो जाएगी, जिससे क्रांति आ जाएगी और रोम को उनकी
चूक से लाभ उठाने का अवसर मिल जाएगा। उनमें भय व्याप्त हो गया। आज भय ही मुख्य कारण है कि अनेक जन यीशु से दूर रहते हैं। हमारी कलीसियाओं में भी मसीही जनों में क्षमता नहीं है कि वे धर्मशास्त्र के सत्य और परमेश्वर के वचन के प्रचारकों का साथ देने का साहस करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। दोस्तों, यीशु का यह आश्वासन और प्रतिज्ञा मसीही विश्वास को आशा से परिपूर्ण कर देती है। मैंने आरंभ ही में आपसे कहा था कि मेरे आंतरिक आनंद का रहस्य यही है कि मैं मरकर एक दिन जी उठूंगा, क्योंकि यीशु मनुष्य के रूप में दुख उठाया, मारा गया, गाड़ा गया, परंतु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। इसलिए वह कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, अर्थात यीशु पर, यदि वह मर भी जाए तो फिर जी उठेगा। हम सब एक दिन जी उठेंगे। मित्रों, मैं इस बात पर विश्वास करता हूं और इसलिए एक दिन इस सत्य को जानकर अपने पापों का अंगीकार किया और अपना जीवन यीशु को दे दिया। यदि आप भी अपने पापों का अंगीकार करेंगे तो वह आज ही अनंत जीवन का वारिस आपको बना देगा। फिर यदि आप मरेंगे भी तो एक दिन फिर जी उठेंगे। इसलिए किसी ने कहा है कि मसीही विश्वास एक धर्म नहीं है, परंतु यह एक अनुभव है। ये जीवन जीने का एक तरीका है विश्वास के साथ। मैं आपको इस स्वाद को चखा नहीं सकता, परंतु आपको स्वयं इस स्वाद को चखना पड़ेगा। आपको इसे स्वयं समझकर देखना पड़ेगा। क्या आप ऐसा स्वाद चखना चाहते हैं? आइए आप और हम मिलकर प्रार्थना करें और विनती करें कि यदि आपने अब तक इस स्वाद को नहीं चखा है तो परमेश्वर आपकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे सामने इस बात को प्रकट किया कि हम इस बात को जानें कि हमारे जीवन को आपकी आवश्यकता है। पिता, आपने अद्भुत रीति से हमारे लिए इस बात को प्रकट कर दिया कि व्यक्तिगत तौर पर यह प्रकट किया जाए कि हम पापी हैं, हमारे जीवन में पाप है, और पिता आप ही हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस बात को अनुभव करने का हमें अवसर दिया, मुझे अवसर दिया, और हमारे बहुत से दर्शक जिन्होंने आज इस बात के लिए निर्णय लिया है कि वे उस स्वाद को चखना चाहते हैं, उस पाप की क्षमा के आनंद को अनुभव करना चाहते हैं। अनुग्रह करें प्रभु कि वे आज ही उस आनंद को समझने पाए, चखने पाए, उसकी अनुभूति उनके जीवन में हो कि वे आपके निकटता में आए और आपके प्रेम को समझ सके। पिता, धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को आज चखा है, पापों की क्षमा प्राप्त किया है, तो एक आनंद आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से भर दिया जाएगा। और यदि आपने उस आनंद को आज प्राप्त किया है तो कृपया हमें फोन, एसएमएस या पत्र के द्वारा हमें सूचित करें, ताकि हम भी आपकी आशीषों में, आपकी खुशियों में, आपके आनंद में आपके साथ शामिल हो सके। आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय मसीह की।